प्रिय व्यूवर्स, आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 आपके साथ में लेकर के आए हैं। तो इसको हम आपके साथ में डिस्कशन करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है, हवा में निम्नलिखित में से कौन सी गैस की प्रधानता होती है, यह आपको बताना है। तो हवा में निम्नलिखित में से कौन सी गैस की प्रधानता होती है? नाइट्रोजन गैस की प्रधानता होती है। नाइट्रोजन गैस कितने परसेंट होती है? 78% होती है, 78.08% होती है। उसके बाद कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन होगी, ऑक्सीजन 20.95% होगी। उसके बाद आर्गन होगी, ठीक है, और उसके बाद होगी कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता को सर्वाधिक महत्व दिया गया है? तो कौन से देवता को दिया गया सर्वाधिक महत्व? इंद्र देवता को महत्व दिया गया है। ऋग्वेद के बारे में एक चीज़ और जान लें कि इसमें 1028 क्या होते हैं? 1028 सूक्त होते हैं, तथा इसमें 10,462 रचनाएं होती हैं, ठीक है। इसमें सर्वाधिक बार वर्णन किसका किया गया? इंद्र का किया गया है। इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के नाम से जानी जाती है। और यह 15 सितंबर सन 1948 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से किस भारतीय भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र किया गया है? ऑप्शन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मनुस्मृति में भी किया गया है, अर्थशास्त्र में भी और न्याय मीमांसा में भी किया गया है। अगला क्वेश्चन 5वां दिया गया है, हमारे राज्य में 1090 को किस नाम से जाना जाता है? तो 1090 किस नाम से जानी जाती है? वुमेन हेल्पलाइन के नाम से इसको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है, घरेलू हिंसा में महिलाओं की सुरक्षा हेतु कब अधिनियम लागू किया गया? घरेलू हिंसा महिला की सुरक्षा हेतु जो अधिनियम लागू किया गया था, कब किया गया था? सन 2006 में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, स्टेटस ऑफ यूनिटी अर्थात किस राज्य में स्थित है? स्टेटस ऑफ यूनिटी किस राज्य में, स्टेचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? तो 7 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है। कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। और यह लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, और इसकी स्थापना कब की थी? सन 2018 में की गई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया, गोकुल पुरस्कार संबंधित किससे है? तो गोकुल पुरस्कार संबंधित है दुग्ध उत्पादन में सहकारिता को बढ़ावा देने से। अगला क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है, भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता सन 1966 ईस्वी में हुआ था। 10 जनवरी सन 1966 ईस्वी को भारत और पाकिस्तान के मध्य ताशकंद समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं है? पुर्तगाली उपनिवेश कौन सा नहीं है? मछलीपट्टनम नहीं है, जबकि मुंबई, हुगली और चोल क्या है? पुर्तगाली निवेश है। मछलीपट्टनम कौन सा है? मछलीपट्टनम है डचों का निवेश। किसका? डचों का उपनिवेश। डचों का उपनिवेश है किसका? डचों का उपनिवेश है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 का दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? ज्ञान के सिद्धांत पर कौन सा बल देता है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है। उपनिषद ज्ञान के सिद्धांत पर बल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया है, 7 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इस परियोजना की लागत कितनी थी? तो कितनी थी इसकी लागत? 9600 करोड़ रुपए थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, भारत का प्रथम चल पुलिस थाना कहाँ कार्यरत है? भारत का प्रथम चल पुलिस थाना कहाँ पर कार्यरत है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है, होशियारपुर। और होशियारपुर कहाँ पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। यह भारत का पहला चल पुलिस थाना है। यह थाना वहाँ के नागरिकों को उनके दरवाजे पर ही सेवा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, 1 मेगाबाइट कितने के बराबर होता है? 1 मेगाबाइट कितने के बराबर होता है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है, 1024 किलोबाइट के। अगला क्वेश्चन पूछा गया, 7 दिसंबर 2021 को अमेरिकी व्यावसायिक पत्रिका फोर्ब्स द्वारा विश्व की 100 प्रभावशाली महिलाओं की 18वीं वार्षिक सूची जारी की गई है। सूची में शीर्ष स्थान किस महिला का बताया गया है? 15 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है, मैकेंजी स्कॉट, जो कि कहाँ की? अमेरिका की रहने वाली हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने
अंततोग मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र अमर सिंह से एक समझौता किया था। तो किसने किया था? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है जहांगीर ने। किसने किया था? जहांगीर ने किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो 18 का ऑप्शन नंबर ए इज इनकरेक्ट है, अर्थात ए सही नहीं है। कावेरी मैसूर का पठार नहीं है। कावेरी नदी जो है ब्रह्मपुत्र पर्वत से निकलती है और पश्चिम घाट से संबंधित है। जबकि ताप्ती नदी जो है बैतूल का पठार है। सोन नदी जो है पोंड्रा का पठार है। और गोदावरी आप देख सकते हैं टिम्बा का पठार है। 29 नवंबर 2021 को किस मंत्रालय के द्वारा माध्यम से भारत युवा व्यावसायिक कार्यक्रम एवं प्रशिक्षण की शुरुआत की गई है? 19 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है जल एवं शक्ति मंत्रालय के द्वारा। 8 दिसंबर 2021 को जर्मन के नए चांसलर के रूप में किसने पदभार संभाला है? 20वें का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है ओलफ स्कॉल्फ। 2021 के क्वेश्चन दिए गए हैं भाई, आपको 2023 वाले कंप्लीट करने हैं करंट अफेयर के। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये भी अक्टूबर 2021 में कौन सी शताब्दी एक्सप्रेस का एकीकृत प्रबंधन प्रणाली प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली दक्षिण रेलवे की पहली ट्रेन बन गई है? तो कौन सी है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है चेन्नई मैसूर शताब्दी एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन दिया गया है 6 दिसंबर 2021 को किस देश के राष्ट्रपति भारत आए थे? तो 6 दिसंबर 2021 को कौन से देश के राष्ट्रपति भारत आए थे? ऑप्शन नंबर डी रूस के। ऑपरेशन ग्रीन किससे संबंधित है? ऑपरेशन ग्रीन किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है आलू टमाटर व प्याज की कीमतों में उतार चढ़ाव से संबंधित है ऑपरेशन ग्रीन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, गोबर धन योजना किससे संबंधित है? गोबर धन योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है गोबर एवं ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन। अगला क्वेश्चन दिया गया, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के वयोवृद्ध महिला नागरिकों की संख्या कितनी है? भारत के वयोवृद्ध महिला नागरिकों की संख्या कितनी है? 53 बिलियन है। कितने? 53 बिलियन 2011 की जनगणना के अनुसार। भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है। इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी? प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी? 26 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है 13 मई सन 1952 ईस्वी को इसकी प्रथम लोकसभा आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, पोटला पैलेस जो कि एक शतमंजिला भवन है किससे संबंधित है? पोटला पैलेस जो कि एक शतमंजिला भवन है किससे संबंधित है? 27 का भी है दलाई लामा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, रंगभेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका के पिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेलवे डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी को बाहर फेंक दिया गया था दक्षिण अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जरीब का हिस्सा है? जरीब किसको कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है फीता, छल्ला और गड्ढा, तीनों को क्या कहा जाता है? जरीब से कहा जाता है। 1 एकड़ जमीन बराबर होती है, एक एकड़ जमीन किसके बराबर होती है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये देखेंगे ये क्वेश्चन कौन सा है, किस प्राचीन साम्राज्य में महिला कुश्ती में भाग लेती थी? किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं जो है कुश्ती में भाग लेती थी? विजयनगर साम्राज्य में। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? कौन सा मुगल बादशाह था जो शराब को छूता तक नहीं था? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब। भक्ति आंदोलन, औरंगजेब के बारे में यदि बात करें तो औरंगजेब का जन्म 4 नवंबर सन 1628 में गुजरात में हुआ था। इसके पिता का नाम शाहजहाँ तथा माता का नाम मुमताज महल था। औरंगजेब पवित्र जीवन व्यतीत करता था, सभी दुर्गुणों से मुक्त था तथा यति जैसे जीवन व्यतीत करता था। खाने पीने, वेशभूषा और जीवन की अन्य सभी सुविधाओं में वह बेहद संयम बरतता था। अगला क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कहा गया है, भक्ति आंदोलन के उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसको जाता है? भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसको जाता है? रामानंद को जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप आपसे पूछा गया है 34 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। यदि इसको हम क्रम में लिखे तो सबसे पहले ग्रीनलैंड आएगा, फिर आएगा न्यू गिनी, फिर बोर्निया, फिर मेडागास्कर, फिर
बेफिन द्वीप, फिर सुमात्रा, फिर होन्सू द्वीप आएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35। 1 घंटे में समयांतराल में दक्षिण देशांतरी दूरी कितनी होती है? 35 का ऑप्शन नंबर ए है 15 डिग्री। 1 घंटे में समयांतराल में देशांतरी दूरी कितनी होती है? 15 डिग्री। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, धुंध जो नमी के बड़े कणों से बना है, धुंध जो नमी के बड़े कणों से बना है कहलाता है, धुंध जो नमी के बड़े कणों से बना है क्या कहलाता है? कुहासा कहलाता है, कुहासा कहलाता है। देखिए, वायुमंडल की निचली परत में एकत्रित धूलकण, वायुमंडल की जो निचली परत है उसमें एकत्रित धूलकण तथा धुआं एवं सघनित जलपिंडों को कोहरा कहते हैं। उषांक के नीचे वायु का तापमान कम होने पर कोहरे का निर्माण होता है। इसकी दृश्यता 1 किलोमीटर से भी कम होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज किसने की थी? आर्किमिडीज ने की थी। अगला टॉपिक चलेगा आपका सामान्य हिंदी। तो सामान्य हिंदी के बारे में भी देखेंगे। देखिए, एक दूसरे के विलोम शब्द नहीं है। कौन से एक दूसरे के विलोम शब्द नहीं, इनके बारे में आपको बताना है। देखिए, गुण का अवगुण होता है, बिल्कुल सही बात है। गुण का अवगुण होता है, बिल्कुल सही बात है। और आपका देव का दानव होता है, ये भी सही बात है। तरल का ठोस होता है, ये भी सही बात है। लेकिन सम्मान का आज्ञा नहीं होता, सम्मान का होता है आपका अपमान। और आज्ञा का होता है अवज्ञा। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी इज इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए जय का पराजय बिल्कुल होता है, सही बात है। और आपका सार्थक का निरर्थक होता है, ये भी सही बात है। और आपका पतन का उन्नति होता है, ये भी सही बात है। लेकिन धर्म का पुण्य नहीं होता है, धर्म का होता है आपका अधर्म, और पुण्य का होता है पाप। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? देखिए, नीचे लिखे शब्दों के सही संधि विच्छेद बताइए। सही संधि विच्छेद बताना है इसमें। देखिए, यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होगा? यदि प्लस अपि होगा। यद्यपि का संधि विच्छेद कौन सा होगा? यदि प्लस अपि होगा। यदि प्लस अपि, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। और उसमें यद्यपि में कौन सी संधि होगी? आपकी यण संधि होगी। कौन सी संधि होगी? यण संधि होगी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा 42। तिरस्कार का सही संधि विच्छेद क्या है? तिरस्कार का सही संधि विच्छेद है तिर प्लस कार। और तिरस्कार में कौन सी संधि होगी? तिर प्लस कार, यानी कि ये वाला होगा। और इसमें कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि होगी। कौन सी संधि होगी बच्चों? विसर्ग संधि होगी। इतना क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 43। किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं, उसको क्या कहते हैं? किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं, उसको क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? बहुव्रीहि समास कहते हैं। जब बहुव्रीहि समास की बात हो रही है तो इसके बारे में जान लेंगे। देखिए, जिस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं उसको बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे चंद्रशेखर हो गया, एग्जाम्पल देख लेंगे। चंद्रशेखर हो गया, गजानन हो गया, पीताम्बर हो गया, लंबोदर हो गया। ठीक है। अगला देखेंगे, जिस समास का दोनों पद प्रधान हो वह कौन सा होगा? जिस समास के दोनों पद प्रधान हो उसको क्या कहेंगे? उसको द्विवंद्व समास कहेंगे। जैसे माता पिता हो गया, माता पिता हो गया, भाई बहन हो गया, पिता पुत्र हो गया, दोनों पद क्या होंगे? इसमें प्रधान होंगे। और अगला देख लेंगे, जिस समास का पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है, जिस समास का पहला पद विशेषण दूसरा पद विशेष्य होता है उसको क्या कहेंगे? हम कर्मधारय समास कहेंगे। क्या कहेंगे? कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे पीत सागर, महावीर, महात्मा। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में क्या होगा? दूसरा पद प्रधान होगा, तो वहां पर तत्पुरुष समास होगा। जैसे राजपुत्र में क्या हो गया? राजा का पुत्र हो गया, चिड़ीमार हो गया, और देशभक्त हो गए। किसके होंगे? तत्पुरुष समास के उदाहरण हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 44 को देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या दिया गया है? गौशाला में कौन सा समास है? गौशाला में कौन सा समास है? गौशाला में आपका तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष। गौशाला में तत्पुरुष समास है। जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है वहां पर कौन सा समास होता है? तत्पुरुष होता है। गौशाला अर्थात इसमें गायों के लिए शाला है, शाला इनके रहने वाला स्थान है। इनके दूसरा पद यहाँ पर क्या हो गया? प्रधान हो गया, तो वहां पर कौन सा समास हो गया? तत्पुरुष समास हो गया। अगला क्वेश्चन देखें 45। देखिए 45 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 45 और 47 नीचे दिए गए शब्दों का उपयुक्त पर्यायवाची बताइए। कमल का पर्यायवाची आपको बताना है। कमल का पर्यायवाची क्या है? तो कमल का पर्यायवाची क्या है आपका? पुंडरीक। कमल का पर्यायवाची क्या है? पुंडरीक है। और कमल के अन्य पर्यायवाची की यदि बात करें तो पंकज होगा, जलज होगा, अंबुज, सरोज, वारिज, नीरज, राजीव, नीरज होगा, राजीव होगा, अरविंद होगा, उपला हो गया, सरसीज होगा, सतलज होगा, और यही इसके पर्यायवाची होंगे।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, अभिलाष, अभिलाषा क्या पर्यायवाची क्या होगा? अभिलाषा का पर्यायवाची आकांक्षा होगा, इच्छा होगा। अभिलाषा का पर्यायवाची क्या होगा? आकांक्षा। इनके ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। इसके अन्य पर्यायवाची की बात करें तो आकांक्षा हो गया, इच्छा हो गया, कामना हो गया, लालसा हो गया, उत्कंठा हो गया, रुचि हो गया, मनोरथ हो गया, मर्जी हो गया। इनको नोट करते चलेंगे भाई। असमूह हो गया, लिप्सा हो गया। ठीक है, ये सभी किसके पर्यायवाची? आकांक्षा के पर्यायवाची हैं। आकाश का पर्यायवाची कौन कौन से हैं? आकाश का पर्यायवाची क्या होगा? आकाश का पर्यायवाची होगा व्योम। आकाश के अन्य पर्यायवाची की बात करें, नोट करेंगे। पहला नभ हो गया, गगन हो गया, अंबर हो गया, व्योम हो गया, अंतरिक्ष हो गया, शून्य हो गया। ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? आपके आकाश के ही पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 48 दिया गया है। 48 में क्या पूछा गया है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 और 50 निम्नलिखित मुहावरों के लिए एक उचित विकल्प चुनिए। पोबारा होना का अर्थ क्या है? पोबारा होना का अर्थ क्या है? पोबारा होना का अर्थ है लाभ ही लाभ होना, अर्थात लाभ ही लाभ होना पोबारा का अर्थ है। ठीक है, 49 देखेंगे। 49 में क्या दिया गया है? आँख, गंगा नहाना। गंगा नहाना का अर्थ क्या है? गंगा नहाने का अर्थ है कार्य पूरा कर निश्चित होना। कार्य पूरा कर निश्चित होना गंगा नहाना का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 50 में दिए गए आँख लगना। आँख लगना का सही अर्थ क्या है? नींद आ जाना, नींद आना। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 51। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अंधे में, अंधे में, अंधों में राजा कौन होगा? अंधों में काना राजा होगा। ठीक है, के अंधेरे को हरा ही हरा नजर आता है। किसके अंधे को हरा ही हरा नजर आता है? सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 53 दिया गया है। 53 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर, काला अक्षर किसके बराबर होता है? काला अक्षर भैंस के बराबर होता है। 53 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए यहाँ पर एक ये दिया गया है और इसमें ये इसके वाक्यों को आपको पूरा करके लिखना है। ठीक है, तो पूरा करके कैसे लिखेंगे इसको? देखिए, काला, इसमें कैसे लिखेंगे सही क्रम में? गृहिणी ग्रस्त जीवन रूपी नौका की वह पतवार है जो अपनी बुद्धिमत्ता, चरित्र और त्याग में जीवन से इस नौका को थपेड़े और भंवरों से बचाती हुई किनारों तक पहुंचाती है। तो इस तरीके से यह क्रमवार लिखा जाएगा। तो 54वें का ऑप्शन नंबर आपका बी, सॉरी 54वें का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखेंगे यहाँ पर 54 का ऑप्शन नंबर डी, ये देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मेरा भाई जिसकी शादी कल है घर गया, इनमें से कौन सा वाक्य त्रुटिपूर्ण है? यह आपको बताना है। तो कौन सा वाक्य त्रुटिपूर्ण है? इसमें 20 त्रुटिपूर्ण है। जिसका शादी कल है, जिसका शादी नहीं होगा, जिसकी शादी होगा। जिसकी शादी कल है वह, इसमें त्रुटि है। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या गया है? इधर आजकल मौसम मौसम की वर्षा हो रही है। इधर आजकल मौसम की वर्षा हो रही है। तो इसमें 56 में कौन सा गलत है? इसमें ऑप्शन नंबर ए गलत है। इधर मौसम की वर्षा हो रही है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। इसमें इनकरेक्ट है, इसमें त्रुटि है। क्वेश्चन नंबर आपका 57 दिया है, गोद लिए हुए पुत्र को क्या कहेंगे? गोद लिए हुए पुत्र को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 57, गोद लिए हुए पुत्र को क्या कहा जाता है? दत्तक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दत्तक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखिए, पति पत्नी के जोड़े को क्या कहा जाता है? दंपत्ति कहा जाता है। जिसका त्याग, जिसे त्याग देना उचित हो उसको क्या कहेंगे? त्याज्य कहेंगे। नोट करते चलेंगे। किसी काम को चित्त लगाकर करने वाले को दत्तचित्त कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 दिया गया है, जो मापा न जा सके क्या कहा जाएगा उसको? जो मापा न जा सके उसको क्या कहेंगे? एमापी। जो मापा न जा सके अपरिमेय, अपरिमेय कहेंगे उसको। जो मापा न जा सके उसको क्या कहेंगे? अपरिमेय कहेंगे। और भाई जिसको पिया न जा सके उसको क्या कहेंगे? अनुपेय कहेंगे। और भैया जो कभी मरे न है उसको क्या कहेंगे? अमर कहेंगे। जो कभी न मरे उसको अमर कहेंगे। जो अभी तक मापा न जा सके उसको क्या कहेंगे? अमापी कहेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जो किए गए उपकार को मानता हो उसको क्या कहेंगे? जो किए गए उपकार को मानता हो उसको क्या कहेंगे? कृतज्ञ कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? कृतज्ञ कहेंगे। लेकिन उपकार करने वाला उपकारी होता है, उपकार करने वाला उपकारी होता है, और जिस पर कृपा की गई उसको कृपा पात्र कहेंगे। जो उपकार को न मानता उसको क्या कहेंगे? कृतज्ञ कहेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, इस वाक्य में लिखवाना में कौन
मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, इस वाक्य में लिखवाया कौन सा है? इस वाक्य में लिखवाया क्या है? इस वाक्य में लिखवाया क्या है? प्रेरणार्थ क्रिया है। कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थ क्रिया है। देखिए, परिणार्थ क्रिया की जब बात हो रही है तो इसके बारे में भी देख लेंगे। जिन क्रियाओं से इस बात का बोध होता है कि कर्ता स्वयं कार्य न कर कर, जिन बातों से इस बात का बोध होता है कि कर्ता स्वयं कार्य न कर कर किसी दूसरे या किसी अन्य व्यक्ति से कार्य कराता है, तो वहाँ पर क्या कार्य हो, कौन सी क्रिया होती है? परिणार्थ क्रिया होती है। जैसे मैंने रमेश से पत्र लिखा, किससे लिखा? कार्य किससे करवा लिया? मैंने रमेश से करवा लिया, तो इसलिए यहाँ पर कौन सी क्रिया होगी? परिणार्थ क्रिया हो गई है। अगला क्वेश्चन है, कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखी पद्मावत किस भाषा में लिखी गई है? ऑप्शन नंबर बी, अवधी भाषा में लिखी गई है। कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत कौन सी भाषा में लिखी गई है? अवधी भाषा में लिखी गई है। दिग्दर्शन का संधि विच्छेद बताइए। दिग्दर्शन का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन नंबर डी, दिक् प्लस दर्शन है, यानी कि गय का क्या बन जाएगा? कै बन जाएगा। आपको बताया है, संधि पढ़ाई गई है। अगला क्वेश्चन 63, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से कौन सा है? इस वाक्य में से क्या है? से है आपका अपादान कारक। से कौन सा कारक है? अपादान कारक है। इसका फॉर्मूला आपको पता ही होगा। कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की रारेरी अधिकरण में परे संबोधन हे हो रे, यह इसका फॉर्मूला है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित असमर्थ शब्द का चयन कीजिए। असमर्थ यानी कि अलग शब्द जो है। देखा, पीड़ा संकट, पीड़ा संकट दर्द व्यथा, पीड़ा संकट दर्द व्यथा में अलग क्या है? व्यथा है। ऑप्शन नंबर सी इज बी, संकट अलग है, जबकि पीड़ा व्यथा और दर्द तीनों के तीनों एक ही हैं। क्वेश्चन नंबर 65, स्नेह अनुराग और द्वेष प्रीत में कौन अलग है? 65 का ऑप्शन नंबर सी, 65 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। इसमें क्या है? द्वेष। जबकि स्नेह अनुराग प्रीत प्रेम प्राण अनुराग सार्थक समार्थ शब्द हैं, जबकि द्वेष विरोध दुश्मनी खारा शत्रुता वैर समार्थक शब्द हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 66 में दिया गया, जन्म मृत्यु उगना उत्पाद, जन्म मृत्यु उगना उत्पाद में कौन सा अलग है? इसमें 66 का ऑप्शन नंबर बी, मृत्यु अलग है, जबकि सभी क्या हैं? जन्म भी एक ही बात है, उगना और उत्पाद ये तीनों के तीनों एक ही हैं। निम्नलिखित वाक्य में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। 67 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है। क्या भारत में अनेक अनेक जातियाँ रहती हैं? अनेक को नहीं होगा, अनेक होगा, जातियाँ रहती हैं, अनेक जातियाँ। अगला क्वेश्चन 68 और 69, कौन सा रस है? इनमें रस बताना है। नसी दिन बरसत नयन हमारे, नसी दिन बरसत नयन हमारे। 68 का ऑप्शन नंबर सी वियोग श्रृंगार है। नसी दिन बरसत नयन हमारे, यानी कि नयन हमारे बरस रहे हैं, अर्थात उनसे आंसू बह रहे हैं। तो किसकी बात होगी? आंसू कब बहते हैं? जब हमें किसी का वियोग हो जाता है, अर्थात कोई बिछड़ जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मैं तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिरमौर मुकुट मेरे पति सोई, यानी कि मेरे तो सिर्फ गिरधर गोपाल ही हैं और कोई नहीं है। तो इसमें कौन सा श्रृंगार, कौन सा रस है? श्रृंगार रस है, क्योंकि यहाँ पर मोर मुकुट की बात हो रही है और उसे सजाया गया है। अगला क्वेश्चन है 70 से 74, ये पैराग्राफ है, आप इसको पढ़ लेंगे, स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ लेंगे इसको आसानी से। और पढ़ने के बाद फिर उसके बाद में इस क्वेश्चनों को हम आपके साथ में सोल्यूशन कर रहे हैं। कालिदास के प्रकृति वर्ण का आधार है, कालिदास के प्रकृति वर्ण का आधार क्या है? क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन नंबर बी है उसकी मनोहरता। सौंदर्य की परख की जाती है, सौंदर्य की परख किससे की जाती है? ऑप्शन नंबर डी, मनोहरता के आधार पर। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है? 72 का ए है साहित्य और सौंदर्य। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है? साहित्य और सौंदर्य। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? 73 का सी है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। 74, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 74 का ऑप्शन नंबर सी है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किसमें होता है? भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? 75 का ऑप्शन नंबर बी, व्याकरण से होता है भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान। ये संख्या और मानसिक योग्यताएं, अर्थात आपके मैथ्स के क्वेश्चन, इनको आप खुद देख लेंगे, इनका स्क्रीनशॉट यदि आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये देखेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, बल्कि इनकी हम एक वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें आप इनको देख सकते हैं। इनको हम पूरा सोल्यूशन आपका कराएंगे अलग वीडियो में, जिसमें सिर्फ मैथमेटिक्स के ही क्वेश्चन होंगे। ये देखेंगे अब आप यहाँ से दिए गए विकल्पों में से संबंधित
शब्द अक्षर को चुनिए। तो इसमें बताना है, देखिए औषधि, औषधि की आवश्यकता किसको होती है? रोगी को होती है। औषधि की आवश्यकता किसको होती है भाई? रोगी को होती है। उसी प्रकार से शिक्षा की आवश्यकता किसको होती है? यह आपको बताना है। तो शिक्षा की आवश्यकता किसको होती है? छात्र को। ऑप्शन नंबर सी। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द अक्षर संख्या को चुनिए। देखिए LAMP को IXJM लिखा गया है। LAMP को IXJM लिखा गया है, इनके -3 हो रहा है। L को I में कन्वर्ट किया गया, इनके 12 से 3 गया तो कितना बच गया? 9। तो F में से 3 गया तो कितना बचेगा आपका? F कितने पे? 6, और 6 में से 3 गया 3 बच गए। और आई कितने पे? 9 में से 3 गए, कितना? 5 बच गया। यानी कि 115 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। CFPE। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुनिए। 13 को 20 लिखा गया है, उसी प्रकार से 17 को क्या लिखेंगे? देखिए 13 को 20 कैसे लिखा है? 13 दूनी 26, और 26 में से 6 गए, कितने बच गए? 20 बच गए। इसलिए 17 दूनी 34 में से 6 गए, कितने बच गए? 28 बच गए हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है। दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर शब्द ये संख्या को चुनिए। देखिए प्रतिद्वंदी, विरोधी, शत्रु, ये सभी अलग ही हैं, लेकिन मित्र क्या है? मित्र इनमें सबसे अलग है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 118। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनना है। 118 में देखिए इसमें ऑप्शन नंबर डी इज इनकरेक्ट है। डी क्या है? डी अलग है, इनमें डी सबसे अलग है, जबकि इन सभी में क्या है? देखिए अंतर क्या है? इनमें सभी में क्या ले रखे हैं? एक स्वर ले रखा है। स्वर देखिए इसमें ओ है, इसमें आई है, और इसमें यू है, जबकि इसमें कोई भी स्वर नहीं है। अगला क्वेश्चन दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर संख्या को चुनिए। देखिए 36 को इसने लिखा है 48, और 56 को 54, 78 को 66, और 33 को 64 लिखा है। देखिए इन सभी के बीच में 12 का अंतर है, इनके बीच में 12 का अंतर है, इनके बीच में 12 का, इनके बीच में 12 का, लेकिन इनके बीच में 12 का अंतर नहीं, इनके बीच में 31 का अंतर है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोशों के लिए दिए गए क्रम के अनुसार लिखिए। इनको क्रम के अनुसार लिखना है। देखिए एम्बिशन लिखा गया है, एम्बिक्यूज और इसी प्रकार से दिए गया है, तो आप इसको खुद सॉल्यूशन कर लेंगे। यदि पहले देखेंगे तो पहले 3 नंबर आएगा, फिर 3 के बाद 2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 5, और फिर 4। यानी कि कौन सा ऑप्शन हो गया इसका? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो गया। निम्नलिखित प्रश्नों में से एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक उल्ट पद दिया गया है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करता हो। देखिए CAT लिखा हुआ है, CAT कैट लिखा गया है। कैट के बाद में उसने लिखा है DBT, फिर CECT। देखिए CDE के बाद क्या आ जाएगा? F आ जाएगा। ABC के बाद क्या आ जाएगा? D आ जाएगा। तो FDN के ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 122 देख लें। क्वेश्चन नंबर 122 में क्या कहा गया है? निम्नलिखित प्रश्नों में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कर जो अनुक्रम को पूरा करता हो उसको बताना। देखिए इसमें 5 के बाद 11 आया है, 11 के बाद में कितना आया आपका? 24, फिर 51, फिर 106। देखिए कैसे लिखा गया? देखिए 5 दूनी 10 और 11, और 11 दूनी 22 और 2 24, और 24 दूनी 48 और 3 51, 51 दूनी आपके हो गए 102, और 4 106, और 106 दूनी कितना हो गया आपका? 106 दूनी हो गया 212, 212 5 कितने हो गए? 217। इनके ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मंच पर एक पुरुष को दिखाते हुए रीता ने कहा, वह मेरे पति की पत्नी की पुत्री का भाई है। मंच पर उपस्थित उस पुरुष का रीता से क्या संबंध है? 123 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है। वह क्या है? पुत्र है। क्या है? वह पुत्र है। इसको आप सोल्यूशन कर लेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है। डॉक्टर पांडे की आयु उनके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 10 वर्ष पश्चात डॉक्टर पांडे की आयु उनके पुत्र की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। डॉक्टर पांडे के पुत्र की आयु वर्तमान में कितनी है, यह बताना है। तो 124 का ऑप्शन नंबर आपका बी निकल करके आ जाएगा, अर्थात 5 वर्ष है। यदि आप इसको सोल्यूशन करेंगे तो सोल्यूशन आप इस प्रकार से होगा। देखिए 4x प्लस का 10 बराबर x प्लस के 10 और मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगी। ठीक है, इनके 4x प्लस के 10
बराबर 2x प्लस के 20 हो जाएगा। इनके x की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी, यहाँ पर 5 आ जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, दिए गए विकल्पों दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षर का प्रयोग करके नहीं बनाया गया है। देखिए पेपर जो आपको आएगा इसी प्रकार से आएगा और ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो सभी के सभी सॉल्यूशन करा के कर रहे हैं आपके साथ में, तो इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान देंगे इन पर। तो जब आप इन सभी को सॉल्यूशन करेंगे तो आप आसानी से इसमें सिलेक्शन पा सकते हैं। इसमें क्या कौन सा नहीं, इसमें कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है इसमें, देखिए ऑप्शन नंबर ए नहीं बनाया जा सकता। CANCEL देखिए यहाँ पर क्या नहीं दिया गया इसमें, एल नहीं है, क्या नहीं है, एल तो है इसमें, ए नहीं है, ए नहीं दिया गया है, बाकी सब दिया गया है। तो ये बनाया जा सकता है, ये बनाया जा सकता है, ये बना सकता है, लेकिन यह नहीं बनाया जा सकता। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि सी को किसी कोड भाषा में 3 लिखा जाए, डैश को 32 लिखा जाए, डांस को उसी कोड भाषा में क्या लिखेंगे, यह बताना है आपको। तो 126 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, 126 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। क्या लिखेंगे इसको, 27 लिखेंगे। देखिए डी को कितने नंबर पर लेंगे हम, 4 को 4 नंबर पर लेंगे, और ए का तो 1 होता है, एस का 19 होता है, और एच का कितना होता है 8, तो सारों को जोड़ देंगे, कितना बन जाएगा आपका 32 बन करके आ जाएगा। 32 बन करके आ जाएगा। और 32 DANCE डांस को क्या लिखेंगे, देखिए 4 प्लस, देखिए डी कितने पाएगा, 4 प्लस 1 और प्लस कितना हो जाएगा 14, और फिर प्लस का 3 और फिर प्लस के 5, तो टोटल कितने बन गए, 4 1 5 और 14 और 5 कितने हो गए 19 और 3 32 और 5 कितना हो जाएगा 27। ठीक है, तो ये निकल करके आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि प्लस का अर्थ यदि प्लस का अर्थ घटाओ, माइनस का अर्थ गुणा, प्लस का और गुणा का अर्थ भाग हो, तो निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। तो इसको आपको हल करना है। क्वेश्चन नंबर 127 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस फॉर्म में बन करके आएगा आप देख सकते हैं, या इस तरीके से बन करके आएगा। देखिए 15 - 3 + 10, 15 - 3 + 10 × 5 और भाग 5, इसको आप सोल्व करेंगे तो यह बन करके आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों में कुछ समीकरणों को हल किया गया है, इन समीकरणों को हल करने के बाद में उत्तर देना है। देखिए 9 4 9 को क्या लिखा है, 4 7 9 लिखा है, 9 5 9 को ये लिखा है, और इतने को ये लिखा है, तो 8 6 2 को क्या लिखेंगे, 8 6 2 को बताना है। देखिए 9 इसमें क्या लिखा है, 6 को क्या ले लिया इसने, दूसरी संख्या को पहली संख्या में कन्वर्ट कर दिया है, और पहली संख्या को दूसरी संख्या में कन्वर्ट कर दिया है। तो इनके इसका ऑप्शन नंबर कौन सा बन करके आ जाएगा आपका, 128 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इनके 6 8 2 बन करके आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 129 में क्या कहा गया है, 129 में कहा गया है 7 16 15 10 40, यहाँ पर बताना है क्वेश्चन मार्क क्या आएगा, 5 8 9, तो बताना है क्या आएगा। देखिए इसने कैसे किया है इसको, देखिए 7 - के 5, 7 - के 5 × 5, 7 - के 5 × 5, 7 में से 5 गए कितना 2, देखिए 7 - के 5 × 5 बराबर कितना हो गया 10, यानी कि 16 - के 8 × 8, 16 में से 8 गया, 8 बच गया, और गुणा 5 40 हो गए। और यहाँ पर कितना था ये, यहाँ पर है आपका 15 - के 9, 15 में से 9 गया, कितना बच गया आपके 6 बच गए, और गुणा 5 यानी कि 6 5 30, इसका आंसर निकल करके आ गया। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है। सुमित उत्तर की ओर 8 मीटर चलता है और फिर दाएं घूमता है, फिर 16 मीटर चलता है, फिर बाएं घूमता है, फिर 5 मीटर चलता है, वह फिर बाएं और मुड़ा और 16 मीटर चला। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, यह आपको बताना है। देखिए किस प्रकार से चलेगा ये, देखिए ऐसे चलेगा ये, यहाँ पर ये प्रारंभिक बिंदु से चलेगा ऐसे करके, ऐसे और ऐसे। तो इसको प्रारंभिक बिंदु कितना है, यहाँ पर है प्रारंभिक बिंदु से यहाँ के बीच की दूरी ये कितना है, यहाँ पर 5 किलोमीटर है, और यहाँ से कितना है 8 किलोमीटर, तो 8 और 5 कितने हो जाएंगे आपका 13 किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 13 किलोमीटर हो जाएगा। और दिशा क्या हो जाएगी इसकी, उत्तर दिशा में हो जाएगा। ये कौन सी दिशा में इसका फेस होगा, इस साइड में होगा, इनके उत्तर दिशा में इसका फेस होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए यहाँ पर कुछ अध्यापक अनुयायी है, कुछ अनुयायी प्रसिद्ध हैं, तो इसका डायग्राम हम आपको बताएंगे। कुछ अध्यापक क्या है, अनुयायी हैं, यहाँ पर अध्यापक ले लेंगे, और फिर अनुयायी ले लेंगे, और फिर आपका ले लेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका प्रसिद्ध हो जाएगा। ठीक है जी, ये इस प्रकार से इसका डायग्राम बनेगा। जब इस प्रकार से इसका डायग्राम बनेगा तो इसमें निष्कर्ष कुछ अध्यापक प्रसिद्ध हैं, क्या जाए बनेगा, कुछ अध्यापक प्रसिद्ध हैं। आप देखेंगे उस डायग्राम को, क्या जाए बनेगा,
नहीं बनेगा, केवल यह बनेगा कि कुछ अन्वय यद्यपि के अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पर्सन आकृति में कितने त्रिभुज है, यह आपको बताना है। पर्सन आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो पर्सन आकृति में कुल 28 त्रिभुज हैं। कितने? 28 त्रिभुज हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, नीचे आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच सही संबंध को दर्शाता है। दिल्ली, श्रीलंका और एशिया। देखिए एशिया में पड़ेगा श्रीलंका, और श्रीलंका और दिल्ली दोनों अलग अलग होंगे, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 134 दिया गया है, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिबिंब है। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति का प्रतिबिंब है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है, ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित, यहाँ पर देखें, कोई आदमी गधा नहीं है, अजय आदमी है। कथन दिया गया है कि कोई भी आदमी जो है गधा नहीं है, और अजय क्या है? आदमी है। अजय गधा नहीं है, सभी आदमी अजय नहीं है, तो इसमें से कौन सा निष्कर्ष निकलेगा। इसका आपकी यदि डायग्राम की बात करें तो डायग्राम इसका बन करके आएगा इस प्रकार से, देखेंगे यहाँ पर ऐसा बनेगा। ये तो यहाँ पर अजय हो गया, और ये यहाँ पर क्या हो गया, बाहर वाला ये हो गया आपका आदमी, और यहाँ पर क्या हो गया, गधा। तो बताइए कौन सा निष्कर्ष इसमें सही होगा। इसमें निष्कर्ष आपका केवल एक ही सही होगा, निष्कर्ष फर्स्ट निकलता है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया है, ये देखिए कागज, यदि किसी कागज को नीचे प्रश्न आकृति में दिखाए गए अनुसार मोड़कर काटा जाता है तो खोलने के बाद यह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाएगा, तो 136 का ऑप्शन नंबर आपका है डी, ऑप्शन नंबर डी के जैसा देखेगा ये। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि एक दर्पण को एमएन रेखा दी जाए तो दी गई उत्तर आकृति में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी। 137 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है। दर्पण प्रतिबिंब बताना है। देखिए यहाँ पर दर्पण लगा हुआ है, दर्पण कहाँ पर लगा हुआ है यह भी देखना जरूरी है। ये देखिए यहाँ पर ये लगा हुआ है दर्पण, और दर्पण प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा 137 का। 138 देखेंगे, देखिए यहाँ पर एक ये समुद्र दर्शाएगा, तो इसमें फाइन को बताना है। तो इसको हम इसका एक अलग से आपको वीडियो बना देंगे जिसमें इस प्रकार के क्वेश्चन है उनको सोल्व करा देंगे हम आपको, सारे के सारे ये मैट्रिक्स वाले हैं, ठीक है। तो 138 का ऑप्शन नंबर आपका ए इज करेक्ट आंसर है। क्या सही है? ए इज करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बतानी है। 139 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है। कितने सही है? 12 सही है, 12। सभी तोते चूजे हैं, सभी पक्षी चूजे हैं, तो इनमें से बताना है कि कौन सा आपका बनेगा। देखिए किस प्रकार से बनेगा ये, इसका डायग्राम, इसका डायग्राम आपका बनेगा ऐसे करके, ऐसे और ये ऐसे। देखिए यहाँ पर तोते हो जाएंगे, पक्षी हो जाएंगे और चूजे हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये तो क्या हो गया, तोते, और ये क्या हो गया आपके पक्षी, और ये क्या हो गया आपके चूजे। तो उसने क्या कहा है, सभी पक्षी तोते हैं, कुछ चूजे तोते हैं, तो इनमें से कौन सा निष्कर्ष निकलेगा आपका। ऑप्शन नंबर डी, केवल इसका सेकंड निकलता है। देखिए ड्रिंकिंग इज हार्मफुल को लिखा है इसने SIPBOJ, काश लिखा है क्यूक ड्रिंकिंग हैबिट को लिखा है इसने BOJRAT लिखा है। बैड हार्म हैबिट को लिखा है सेव सिप कैट लिखा है, तो इसलिए उसने किसको बताना है, बैड को क्या लिखेंगे, बैड को। देखिए बैड कौन से में है, BAD, बैड इसमें है, इनके सेव सिप या कैट लिखेंगे, सेव सिप या कैट, सेव सिप या कैट, इनके बैड इसमें है, सेव सिप या कैट लिखेंगे, ठीक है। बैड हार्मफुल हैबिट, सेव सिप या कैट लिखेंगे। देखिए बैड और में भी है क्या, बैड और में नहीं है, लेकिन हार्मफुल है। हार्मफुल किस में है, सिप बोजकस, सिप इसमें है, देखिए हार्मफुल इसमें है, इनके सिप भी कट गया। अब इसमें क्या हो जाएगा आपका, अब इसमें कैट हो जाएगा या फिर क्या हो जाएगा, से हो जाएगा, कैट हो जाएगा या फिर क्या हो जाएगा, से हो जाएगा। इनके ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसमें से, 141 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है, कैट लिखा जाएगा। यदि गुणा का अर्थ माइनस, प्लस का अर्थ भाग, माइनस का अर्थ गुणा, भाग का अर्थ प्लस हो तो दिए गए समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 7 × 28 ये दिया गया प्रश्न यहाँ पर। देखिए इसको क्या कहा गया है इसने, इसको कैसे बन करके आएगा ये, 7 × 28 प्लस 7 माइनस के 31 माइनस 4 भाग 11 को कैसे लिखेंगे हम। देखिए 7 माइनस के 28, जैसे चिन्ह चेंज करने के बाद में ऐसे आएगा 7 माइनस 28 और आपका भाग 7 और फिर आपका आ जाएगा
+31 के बाद गुणा 4 और +11 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसको जब हम सोल्व करेंगे तो आंसर कितना निकल कर आ जाएगा इसका 138 निकल करके आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देगा इस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी अवधि से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी अवधि पहली अवधि से संबंधित है। माउंटेन किससे संबंधित है? हिल से संबंधित है। उसी प्रकार लेक किससे संबंधित होगी? लेक यानी कि झील को क्या कहेंगे? पौंड अर्थात तालाब कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उस विकल्प का चयन करो जो तीसरी अवधि से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी अवधि पहली अवधि से। देखिए जनरल को क्या कहा गया है? स्पेशल कहा गया है। जनरल को स्पेशल कहा गया है 144 का। तो उसी प्रकार से वाइड को क्या कहेंगे? नैरो कहेंगे। NARRO नैरो कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन 145 देखिए यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आना है कि क्या आएगा। देखिए 7 8 9 और भाई 10 11 12 और बीच में क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। तो 12 13 14 15 16 17 तो बीच में क्या आएगा यह आपको बताना है 145 में। देखिए 10 में से 7 गए कितने बज गए? 3 बज गए। 9 में से 12 गए 3 बज गए और 8 में से 11 गए 3 बज गए। कितने बज गए? 3 और 3 3 3 अर्थात 9 बज गए। उसी प्रकार से यहाँ पर देख लेंगे। यहाँ पर देखेंगे 12 में से 15 गए 3 और 16 में से 3 गए 3 और 14 में 3 गए 3 अर्थात 3 3 9। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा? 9 ही बन करके। देखिए यहाँ पर अंतर कर रखा है इनका अंतर उसी भी अंतरों को क्या कर रखा है? जोड़ रखा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 7 9 25 49 21 49। देखिए 7 को क्या लिखा है इसने? 7 को देखें 749 और 9 81 तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 5 आएगा। 7 5 5 25। अगला क्वेश्चन देखें 147 7 13 169 347 और 473। तो कैसे बना है यह? इसको देखें 147 का। देखिए 7 गुणा 2 माइनस का 1 7 दूनी 14 माइनस का 1 बराबर कितना होगा? 13। तो 169 गुणा 2 कितना बन जाएगा? आपका बन जाएगा 338 में से 1 घटेंगे तो 337 बन जाएगा। और 473 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 940 में से 1 जाएगा तो 945 बन जाएगा। जो जोड़ी अलग है उनकी पहचान कीजिए। अलग जोड़ी कौन सी है? 148 का ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट आंसर है। नाम श्रेय जबकि संपत्ति, देनदारियां, फायदा, लाभ, आमदनी, व्यय ये सभी एक ही हैं। किसी कोड में यदि दिसंबर को ERMBCEDE लिखा जाता है तो उसी कोड में नवंबर को क्या लिखा जाएगा? यह बताना है आपको। क्या लिखा जाएगा? देखिए उसने क्या कहा है। देखिए DECEMBER को क्या लिखा? ER। यहाँ पर देखिए ई को ले लिया पहले, फिर उसके बाद क्या ले लिया? R ले लिया। E के बाद R, फिर उसके बाद M के बाद क्या ले लिया? B ले लिया, फिर E के बाद C ले लिया, फिर E के बाद D ले लिया। यानी कि जो विषम संख्या है उनको सम में कन्वर्ट कर दिया और सम को क्या कर दिया? विषम में कन्वर्ट कर दिया। तो नंबर को क्या लिखेंगे? ERMB अर्थात 149 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। एक लड़के को किस संख्या को 7/8 से गुणा करने के लिए कहा गया। उसने संख्या को 17/8 से गुणा कर दिया तो उसे सही उत्तर से 30 ज़्यादा अंक प्राप्त हुआ। वह संख्या क्या है? तो वह संख्या क्या है? 24 होगी। यदि सोल्व करने की बात करेंगे तो कैसे करेंगे? 17x कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। माइनस के 7x कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और कितना अधिक प्राप्त हो रहा था? 30 प्राप्त हो रहा था। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 17 में 7 का कितना? 10x कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और बराबर कितने हो जाएगा? 30 के बराबर हो जाएगा। और 10x बराबर कितना हो जाएगा? 30 गुणा 8 यानी कि x वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 0 से 1 0 कर जाएगी और 8 से कितना हो जाएगा? 24 अर्थात x वैल्यू कितनी करके आ जाएगी? 24 आ जाएगी। तो यह क्वेश्चन पेपर भी आपका सॉल्यूशन हो चुका है। यदि वीडियो हेल्पफुल हो तो कृपया करके लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। वीडियो में सब कुछ कवर किया गया, पूरे के पूरे टॉपिक को कवर अप किया गया है। जितने भी टॉपिक आपके यूपी पुलिस में पूछे जाते हैं सभी को, यूपी पुलिस कांस्टेबल में। बस आपका मैथमेटिक्स का टॉपिक रह रहा है। जैसे ही ये सेट पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद मैथमेटिक्स की अलग से सेट लेकर के आएंगे जिनको हम आपको सोल्यूशन कराएंगे। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।